सबसे धनी लोगों की सूची में देश में पहले और दुनिया में तीसरा ये कोई और नहीं बल्कि ये हैं गौतम अडानी, जिनका डंका आज पूरे विश्व में बोल रहा है, जिसके पास इतना पैसा है कि कई देशों की कुल जीडीपी उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन गौतम अडानी ऐसे ही इतने धनवान नहीं बन गए। इनको विरासत में ये धन नहीं मिला था, बल्कि अडानी ने इसे कमाया। कभी पैसों की कमी की वजह से अडानी ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। एक मामूली चाल में अडानी ने कई महीनों तक गुजारा किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक के बाद एक सफलता हासिल करते गए। अडानी का जन्म गुजरात के एक छोटे से कस्बे थराड़ में शांतिलाल और शांताबेन अडानी के परिवार में हुआ था। गौतम अडानी कुल 7 भाई बहन हैं। उनके पिता कपड़े का व्यापार करते थे। हालांकि इस व्यापार से इतना बड़ा परिवार चलाना मुश्किल होता था। गौतम अडानी का कारोबारी सफर तब शुरू हुआ जब वो गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम पूरा किए बिना ही मुंबई आ गए और वहां महज 300 रुपए सैलरी पर काम करने लगे। उसके बाद उन्होंने डायमंड सॉर्टर के तौर पर शुरुआत की और कुछ ही सालों में मुंबई के झावेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। इसके बाद मुंबई में कुछ साल बिताने के बाद वो अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद आ गए। यहाँ गौतम अडानी ने पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंपोर्ट शुरू करने का फैसला किया और ग्लोबल ट्रेडिंग में एंट्री की। पीवीसी इंपोर्ट में ग्रोथ होती रही और 1988 में अडानी ग्रुप पावर और एग्री कमोडिटी में आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया। 1991 में हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत अडानी के बिजनेस को नई ऊंचाइयां मिली और वो एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। 1995 गौतम अडानी के लिए बेहद सफल साबित हुआ। तब उनकी कंपनी को मुद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। गुजरात सरकार ने कच्छ में मुद्रा पोर्ट एवं एसईजेड का संचालन किसी निजी कंपनी को देने का फैसला किया और गौतम अडानी को इस पोर्ट का नियंत्रण मिला और आज ये निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसमें प्रति वर्ष लगभग 210 मिलियन टन कार्गो को संभालने की क्षमता है। 1996 में अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई। 10 साल बाद कंपनी पावर जनरेशन बिजनेस में भी उतरी। अडानी पावर के पास 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट हैं और ये भारत का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर उत्पादक है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस, पोर्ट और रेलवे जैसे कारोबार में भी कदम रखा। साल 2010 में उन्होंने इंडोनेशिया में माइनिंग कारोबार शुरू किया और साल 2011 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के अबॉट पॉइंट कोल टर्मिनल को $2.72 अरब में खरीदा। अडानी की कंपनी ग्रीन एनर्जी की तरफ भी बड़ा कदम उठाया। इसके लिए अडानी की कंपनी ने $70 अरब के भारी भरकम निवेश का ऐलान किया। इसके लिए अडानी ने न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम से नई कंपनी भी बनाई। अडानी ग्रीन एनर्जी ने साल 2025 तक अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को लगभग 8 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा। आज अडानी ग्रुप का कारोबार एनर्जी, पोर्ट, लॉजिस्टिक, माइनिंग, गैस, डिफेंस एवं एरोस्पेस और एयरपोर्ट जैसे कई क्षेत्रों तक फैला है। हाल ही में इजराइल के हाइफा पोर्ट को लीज पर लेकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। यूं तो अपनी सफलता और राजनीतिक रिश्तों को लेकर गौतम अडानी हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन एक आम नागरिक का अपने दम पर इतनी बड़ी विरासत खड़े करने का सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है।